मंच पर नाच रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के नीचे कोई अजीब सी गांठ निकल आई है। घबराकर वह मंच से उतरकर बाथरूम में गई। आईने के सामने देखा तो गांठ सख्त थी और शरीर में हिल रही थी। दर्द के बावजूद उसने उसे धीरे धीरे पेट की ओर खिसकाया और नाभि में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। जब देखा कि उसके हाथ में भुना हुआ चिकन है तो वह सन्न रह गई। उसे नहीं पता था कि अब उसका शरीर सूख कर मम्मी बनने वाला था और यह सब उसकी लालच की वजह से शुरू हुआ था। कभी वह मशहूर कार्यक्रम की सितारा कलाकार थी, पर वक्त के साथ झुर्रियां और वजन बढ़ गया, काम मिलना बंद हो गया और उम्र का डर उसे सताने लगा। एक दिन अस्पताल में एक नौजवान डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। बाद में उसे जेब में एक छोटा यंत्र और कागज मिला। यंत्र पर द्रव्य लिखा था और कागज पर एक नंबर था। यह उसकी जिंदगी बदल सकता था। जिज्ञासा में उसने यंत्र पर्दे वाले डिब्बे में लगाया। आवाज आई, अगर वह ये द्रव्य अपने शरीर में लगाए तो एक जवान शरीर अलग होकर बाहर निकल आएगा। उसे यह झूठ लगा, यंत्र फेंक दिया। लेकिन रात में मदिरालय में सब पुरुष जवान लड़कियों को देख रहे थे। उसकी जवान बनने की इच्छा तेज हो गई और उसने अगले दिन नंबर मिलाया। वह एक सुनसान गली पहुंची। सफेद अलमारी में 4 चीजें थीं, सक्रिय करने की दवा, शरीर स्थिर रखने की दवा, शरीर बदलने की दवा और 7 दिन तक शरीर को जीवित रखने वाला भोजन इंजेक्शन। लिखा था 7 दिन बाद लौटना जरूरी है। उसने बिना सोचे सक्रिय करने की दवा लगा ली। वह जमीन पर गिर गई। उसकी पीठ से नई जवान लड़की बाहर निकल आई। दर्पण के पास खड़ी होकर वह अपने नए चेहरे को देख रही थी, लेकिन पुराने फटे शरीर को देखकर डर गई। उसने सुई धागा उठाकर उसे सिल दिया और 7 दिन का भोजन इंजेक्शन डाल दिया। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने जल्दी से शरीर स्थिर करने की दवा लगाई। वह कंपनी के चयन में पहुंची। उसकी सुंदरता देखकर मुखिया मोहित हो गया और उसके लिए नया चित्र छपवाया गया। वह फिर से सितारा बन गई। 7 दिन बाद वह अपने पुराने शरीर के पास लौटी, शरीर बदलने की दवा लगाई और फिर असली शरीर में लौट आई। जब वह कंपनी पहुंची तो मुखिया ने उसे निकाल दिया, क्योंकि अब उससे ज्यादा जवान अभिनेत्री आ चुकी थी। वह टूट गई और जीवन से उम्मीद छोड़ दी। अब वह केवल द्रव्य की खुराक लेने बाहर निकलती थी। लेकिन इस बार नया शरीर ऐन ही निकला, जो खुद सोचने समझने